जब आप YouTube खोलते हैं तब आप ये देखते हैं। एक महीने की कमाई की है ना, मेरी एक दिन की कमाई की, ये मेरी एक डेढ़ की कमाई की कार है। तो भाई 80 to 90% इसका एक्यूरेसी है। यहाँ पे हम लोग बिना चार्ट बकवास का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। बिना चार्ट बकवास आपको हर जगह बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं। क्या ये सब सच्चाई है? क्या वाकई इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, या ये सब झूठ का खेल है? और फिर इन्हीं चीजों से इंस्पायर होकर आप भी तो अपना ट्रेडिंग का सफर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाहब और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं आप सबको शेयर मार्केट के बारे में सच्ची और सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो हर ट्रेडर को जानना बहुत जरूरी है। ये बातें आपको तभी पता चलेंगी जब आप काफी एक्सपीरियंस या नुकसान झेल चुके होंगे। शेयर मार्केट में जब नुकसान होता है तो ऐसा लगता है जैसे ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं भी या नहीं। मैं आज आपको ये बात बिल्कुल साफ कर दूं कि हाँ, शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। इसलिए तो शेयर मार्केट से हुए प्रॉफिट पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बात एकदम साफ है और क्लियर है कि हाँ, कंसिस्टेंट इनकम ले सकते हैं पर सही तरीके से। रिसेंटली मैंने शेयर मार्केट के बेसिक्स बताए थे और ये भी बताया था कि आप कहाँ इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब जरा आप सोचिए, मान लीजिए आपके पास 3 ऑप्शन है या 3 सिनेरियो है पैसे कमाने के। पहला सिनेरियो, आपके सामने एक शेर है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, बस आपको जाकर वो पैसे लेके आने हैं। दूसरा सिनेरियो, एक घर है जो कभी भी गिर सकता है और उसके अंदर 50 लाख रुपए है, आपको बस जाना है और उसको लेके आना है। तीसरा सिनेरियो, एक छोटा सा पेड़ है जिसके ऊपर 20 लाख रुपए रखे हुए हैं, बस आपको चढ़ना है और उसको लेना है। इन तीनों सिनेरियो में आपको रिस्क अच्छे से दिख रहा होगा। ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। ठीक ऐसे ही शेयर मार्केट में भी लो रिस्क से लेकर हाई रिस्क तक पैसे कमाने के तरीके हैं। अब चलिए शेयर मार्केट के इन तरीकों को लो रिस्क से हाई रिस्क तक रखते हैं। पहला है सबसे हाई रिस्क, इंट्राडे ट्रेडिंग। चाहे आप इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग, इसमें आपको रोज प्रॉफिट नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लगातार नुकसान होते ही आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, डर बढ़ता है, कैपिटल कम हो जाता है और आप रिकवरी के चक्कर में और ट्रेड करने लगते हैं जिससे और नुकसान होता है। इस चक्कर में डिप्रेशन भी हो सकता है और मान लीजिए पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, लक लगाकर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो भी जाता है तो इस छोटे प्रॉफिट से भी 30% का टैक्स देना ही पड़ेगा। दूसरा है मीडियम रिस्क, जिसमें आप होल्डिंग करते हैं। इसमें आप ऑप्शन या इक्विटी को होल्ड करते हैं। आपके पास थोड़ा समय होता है और अगर बड़ा मूव आ गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्क तो इसमें भी है। तीसरा है सेफ्टी, जिसमें ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग या होल्डिंग आता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग करते हैं या इक्विटी में शॉर्ट टर्म या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट में रहने का चांस बढ़ जाता है और हेजिंग से आप अपने कैपिटल को भी सुरक्षित रखते हैं। जैसे मैंने आपको शेयर वाले 3 सिनेरियो दिखाए थे, वैसे ही शेयर मार्केट में भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ज्यादा रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कम रिस्क वाले में कम प्रॉफिट होगा। लेकिन अपनी लाइफ को रिस्क पर क्यों लगाना है? समझदारी इसी में है कि आप सेफ तरीके से कमाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं है, यहाँ आपकी हार्ड अर्न मनी का भी सवाल है, यहाँ आपका इमोशन भी आएगा। अब चलिए मैं आपको वो सेगमेंट बताता हूँ जहाँ आपको काम करना चाहिए। पहला और सबसे आसान और सुकून वाला तरीका, इक्विटी में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में काम करना। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा तरीका है। बस मार्केट गिरने का इंतजार करें या फिर निफ्टी 50 के टॉप 100 स्टॉक्स में से कुछ चुनें, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड रेशियोज को पढ़ें, या जब भी कोई स्टॉक गिरता है या नेगेटिव न्यूज आती है उस न्यूज का असर देखें और सही समय पर स्टॉक को होल्ड करें। ऐसे 5 से 10 स्टॉक को होल्ड करिए पर अलग अलग सेक्टर के हो और फिर आप आराम से बैठे रहिए, या आप चाहे तो किसी प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड से एडवाइस ले सकते हैं। दूसरा, ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग। अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर भी टाइम डीके यानी कि थीटा की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन सेलिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर वो ऑप्शन बाइंग भी करते हैं तो एक साइड में ऑप्शन सेलिंग की हेज भी बनाते हैं
हालांकि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा कैपिटल लगता है और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए या तो आप सही ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट सीखें या फिर किसी प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लें। आप ऑप्शन सेलिंग या हेजिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में भी कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखें, बड़ा प्रॉफिट हो या बड़ा नुकसान, इस तरह की ट्रेडिंग सही नहीं होती है। बेहतर यही है कि आप सेफ ट्रेडिंग करें और थोड़ा थोड़ा करके सेफ प्रॉफिट कमाएं। अपनी कैपिटल के हिसाब से अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझें और फिर ट्रेड करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 50,000 स्विंग ट्रेडिंग में लगाएं और बाकी के पैसों से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको प्लेज मार्जिन भी मिल जाएगा। आपको ऐसी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए जिसमें पूरे साल में 20 लाख आपने कमाया और 18 लाख का लॉस हुआ और 2 लाख आपने एक्चुअल में कमाया, इसमें भी टैक्स कट सकता है। आपको इंट्राडे में लेवरेज लेकर बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं करना है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में ही रहकर ट्रेड करना है। कैपिटल को प्रोटेक्ट या हेज के साथ ट्रेड करना है। अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। गाइस, डर से बनाया हुआ प्रॉफिट नहीं, वो लॉस है। और अगर आपका प्रॉफिट कम है और कैलकुलेटेड है तो गाइस बहुत है। अगर आप हेजिंग के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो लाने की। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया है जिसमें मैं IPO की कॉल्स, मार्केट के अपडेट्स के बारे में बताता हूं। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहां पर ट्रेडिंग करनी चाहिए और कौन से तरीके ज्यादा रिस्की होते हैं। ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।